हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ डीएचए एग्ज़ाम सिलेबस और कोर्स आउटलाइन के बारे में कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं, मेन कोर्स आउटलाइंस कौन से हैं फॉर रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो टॉपिक है वो है रेडियोग्राफिक फ़िज़िक्स एंड इक्विपमेंट्स। फ़िज़िक्स में हमारे पास आ गया एक्सरे कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर है, कौन से प्रिंसिपल पर एक्सरे काम करता है, ग्रिड्स क्या हैं, ग्रिड्स का क्या फ़ंक्शन है, पक्की क्या है, पक्की की क्या फ़ंक्शन है, एमआरआई इसकी बेसिक्स, अल्ट्रासोनोग्राफी की बेसिक्स, सीटी स्कैन की बेसिक, इन सब की फ़िज़िक्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे। और इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, गैंट्री क्या है, T1 वेटेड इमेज क्या है, T2 वेटेड इमेज क्या है, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एनाटॉमी में हमारे पास आर्टरीज, वेंस के बारे में पूछा जाएगा, ब्लड सप्लाई के बारे में पूछा जाता है कभी कभी। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, शॉर्टेस्ट बोन के बारे में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, पैथोलॉजी में आपको डिजीज़ के बारे में आएगा और फिजियोलॉजी में फंक्शंस वगैरह हार्ट के। सो आपने ये सब पढ़ना है जो हमने एनाटॉमी अपने पढ़ी होगी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अपनी रेडियोलॉजी के दौरान। सो वहाँ से आएगा ब्लड सप्लाई और ब्रेन, हेड के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, कौन सी बोन कहाँ होती है, और कभी कभी इमेजेस भी आती हैं कि दिखाया जाता है कि कौन सी बोन है और आप इसमें से लाइट ऑफ करो। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेडियोग्राफिक टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। एक्सरे की टेक्निक्स के पीए आप व्यू में कैसे लोगे, एपी व्यू आप कैसे लोगे, लेटरल व्यू, सीटी स्कैन आप ब्रेन का कैसे करोगे, हेड का कैसे करोगे, इस सब के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के बारे में, कौन सी पोजीशन में आप अल्ट्रासाउंड करते हो, प्रोन या स्पाइन वगैरह। सो ये इसके बारे में एमसीक्यूज़ आते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट हमारे पास है सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। आपने इनकी सब बेसिक्स पढ़नी है, फिज़िक्स कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर है, क्या फंक्शन है, और सीटी स्कैन आप कब करते हैं, एमआरआई कब करते हैं, इनमें से बेस्ट कौन सी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंजरी हो गई है, हेड ट्रॉमा है, तो इसमें से बेस्ट मोडालिटी कौन है, सीटी या एमआरआई। सो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से बेस्ट मोडालिटी कौन है। सो इंजरी होगी तो ऑफकोर्स हम सीटी के पास जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, एमआरआई बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सो इसलिए इस तरह आएगा कि फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स हो गए हैं तो उसके लिए बेस्ट मोडालिटी कौन सी है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई। सो उसके लिए बेस्ट सीटी स्कैन है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, सोनार। ओके, ये है न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में, इसके यूनिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज, इन सब के एसआई यूनिट्स कौन से हैं और ओल्ड यूनिट्स कौन से हैं, और न्यूक्लियर मेडिसिन की हाफ लाइफ वगैरह, इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। ऑफ कोर्स हम रेडिएशन के साथ खेल रहे होते हैं तो अलारा प्रिंसिपल को आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, 10 डे रूल्स के बारे में भी एमसीक्यूज़ आते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसके बारे में भी बहुत सी एमसीक्यूज़ आते हैं। अब सेफ्टी आप कैसे मेंटेन करोगे, आपने उसके लिए सेफ्टी के लिए आप एमए कम रखोगे या केवीपी कम रखोगे, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। एमएएस और केवीपी, अगर पेशेंट सेफ्टी के लिए आप हमेशा एमएएस लो रखते हो। सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। आगे है पेशेंट केयर एंड कम्युनिकेशन। इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यहाँ पर एथिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। टॉप प्रायोरिटी है यहाँ पे पेशेंट एथिक्स, पेशेंट राइट्स कौन से होते हैं, पेशेंट कब अपना ट्रीटमेंट रोक सकते हैं कि मैंने ये नहीं कराना। और क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल पेशेंट आ गई है तो अगर वो आपके से अल्ट्रासाउंड या एक्सरे नहीं करवाना चाह रही तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करोगे, और अगर कोई बच्चा आ गया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। सो यहाँ पे पेशेंट केयर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, टू मच क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो यहाँ पे मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं, सो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। और इस तरह के एमसीक्यूज़ के आते हैं। सो आपने मेन फोकस एथिक्स पर रखना है, एथिक्स की लाजमी पढ़नी है। ओके, आई थिंक इतना इनफ है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।